सच्ची दोस्ती में न कोई पैसा होता है, न कोई माया, बस होता है एक दूसरे के प्रति प्यार और विश्वास। श्री कृष्ण कहते हैं कि दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो हमें जीवन के हर मुश्किल में साथ देता है और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। आज मैं आपको एक ऐसी ही कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए शुरू करते हैं। आप सभी ने दोस्ती की कई सारी कहानियाँ पढ़ी होंगी, लेकिन आपने ऐसी कहानी आज से पहले कभी नहीं सुनी होगी। यह कहानी सीधे आपके दिल को छू लेगी। इस कहानी को सुनने के बाद आपको अपने पुराने दोस्त की याद ज़रूर आएगी। एक लड़का एक दिन अचानक से अपने दोस्त के घर पर चला गया। उसके दोस्त ने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि दस्तक देने वाले उसके दोस्त के चेहरे पर साफ उदासी छाई हुई है और उसका दोस्त काफ़ी दुखी लग रहा था। उसने तुरंत अपने दोस्त को घर के अंदर बुलाया और उसे बिठाया, पानी दिया और फिर पूछा कि क्या प्रॉब्लम है भाई। उसका दोस्त हिचकिचाते हुए बोला कि उसके ऊपर 7 लाख का कर्जा है जो उसे जल्द से जल्द देना होगा, वरना उसको उसी के घर से निकाल दिया जाएगा। उसके दोस्त ने उससे कहा, अगर हो सके तो तुम मुझे वो पैसे दो, मैं तुम्हें थोड़े थोड़े कर लौटा दूंगा। दोस्त ने अपने दुखी दोस्त को आश्वासन देते हुए कहा कि तुम डरो मत, मैं अभी कुछ तुम्हारे लिए करता हूँ। उसने अपने बीवी को दूसरे रूम में बुलाया और उसे कहा कि उसके पास जितने भी कीमती सामान हैं वो उसे दे दे। पत्नी ने अपने सारे कीमती जेवर उसे दे दिए और उसने भी अपने कीमती सामान सब उसे दे दिया। इकट्ठे किए हुए सारे पैसे उसमें जोड़े, फिर भी कुछ पैसे कम पड़ रहे थे, तो उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया और अपने दोस्त को 7 लाख जुटाकर दे दिए। पैसे मिलने के बाद जो दोस्त दुखी होकर अपने दोस्त से मदद मांगने आया था, वो अब खुशी के साथ वहाँ से लौटा। किंतु जिस दोस्त ने उसे मदद की थी, वो उसके जाने के बाद फुट फुट कर रोने लगा। उसे ऐसा रोता हुआ देखकर उसकी पत्नी ने उसे चुप करने की बहुत कोशिश की, पर वो फिर भी बहुत ज़ोर ज़ोर से रोता ही रहा। उसकी पत्नी ने फिर उसके रोने की वजह जानने का प्रयत्न किया। उसके पत्नी को लग रहा था कि अपने दोस्त के लिए उसने अपने रिश्तेदारों से उधार लिया, इसलिए वो रो रहा है। लेकिन अपने पति को रोने की वजह जानकर पत्नी खुद अचंभित हो गई। उसके पति ने उसे कहा कि मैं एक अच्छा दोस्त बिल्कुल नहीं हूँ, क्योंकि मेरा दोस्त इतने कष्ट में था और मुझे पता भी नहीं था। अगर वो मेरे घर पर मदद मांगने नहीं आता तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि वो इतना दुखी है। दोस्ती कोई जताने वाली नहीं, बल्कि निभाने वाली चीज़ होती है। इस कहानी को सुनने के बाद आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक दोस्त के अपने दूसरे दोस्त के प्रति कैसे विचार होने चाहिए। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्त के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और कमेंट में ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसे लगी। और ऐसे ही और स्टोरीज़ के लिए शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जय श्री कृष्ण।